नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिन्होंने दंगा किया उन्हीं से एक वसूल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंसा के मामले में अभी तक 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 104 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नुकसान जो भी हुआ है, जिन लोगों ने नुकसान किया है, जिन लोगों ने दंगा किया है, उनकी पहचान हमने कर ली है। उनसे एक पाई वसूल की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया से अफवाह फैली। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है, ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहां तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पार्टियां मालेगांव की इनको मदद कर रही है, इन्होंने वहां पर जो ऑफिस खोला है, जो आरोपी है, तो वो कनेक्शन तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीधे हम आपको हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख के पास लिए चलते हैं। मुस्तफा, दो प्रश्न आपसे। एक तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इस प्रेस वार्ता और सख्त संदेश के बाद क्या संदेश जाएगा, और दूसरा, इस समय स्थिति नागपुर में है क्या, कैसी है? कि स्थिति नागपुर में अब सामान्य है। कर्फ्यू जो है वो हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सुनियोजित कार्यक्रम था नागपुर में, वो उसी तरह से होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पॉलिटिकल लिंक मालेगांव का उन्होंने जरूर बताया है। उसके साथ साथ बांग्लादेशी क्या एंगल है इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी का दुष्कर्म नहीं हुआ लेकिन उनके ऊपर पत्थर मारे गए हैं, इस बात की उन्होंने, आप कह सकते हैं कि पुष्टि की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर था इस पूरे मामले में, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियां और बेटर काम कर सकती थी ताकि इस इंसिडेंट को रोका जाए। उन्होंने ये कहा कि 92 से कभी दंगे 92 के बाद नहीं हुए थे नागपुर में, जो आपकी स्थिति है। उसके बाद जो हुआ वो नागपुर के एक छोटे से भाग में, इलाके में हुआ है। बाकी का जो नागपुर है वो हमेशा से 17 मार्च से ही शांत रहा है और अभी भी शांत है। तो कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य है। पुलिस हर एक आरोपी को ढूंढेगी, मास्टरमाइंड को ढूंढेगी और कार्रवाई करेगी, इस बात की पुष्टि देवेंद्र फडणवीस ने की है। ठीक है। और ये जो बात कही गई है, नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से होगी, क्या पहले ऐसे हुआ है, और अगर ऐसा है तो कैसे होगी? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए पंचनामे किए जाते हैं उन चीजों का, जो उन प्रॉपर्टियों का जिसका नुकसान इस पूरे दंगे के मामले में हुआ है। जो आरोपी हैं, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो की मदद से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो दंगाई है जिन्होंने सामान का नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद
उनसे जुर्माना या इस पूरे नुकसान का जो भरपाई है वो मांगी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी प्रॉपर्टी बेचकर इस भरपाई को किया जाए, ऐसा भी प्रावधान है। आजाद मैदान में भी आप कह सकते हैं 2012 में जिस तरीके के एक इस तरह के वायलेंस जो है वो देखा गया था, जब काफी ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टी को जो है ठेस पहुंचाई गई थी, तब भी सरकार ने इसी तरह से एक नियोजन बनाकर जो दंगाई थे उनसे इस पूरे खर्चे को, या जो आयोजक होते हैं इस प्रोटेस्ट के, उनसे जो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, ऐसी बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बात कही कि गाड़ियों का जिनका जी। नुकसान हुआ है आने वाले 7 दिनों में सरकार उनकी उस आर्थिक रूप से मदद करेगी, ठीक इस है। बात की भी पुष्टि की। बहुत धन्यवाद मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।